ठीक है। मैसेज में किसी ने यस संकेत। सर एक कमांड मैसेज में भेजी है, वो समझा देंगे प्लीज। ओके। कमांड तो नहीं दिखाई दे रही है, डिलीट मारी क्या आपने? फिर से भेजना तो नो कमांड। सर। सर हाँ आ गई आ गई। kubectl get all -n। अब ये कमांड से होगा क्या, तो क्यूब सिस्टम, क्यूब हाइफन सिस्टम, ये जो है क्यूब सिस्टम हाइफन, क्यूब सिस्टम गेट ऑल हाइफन एन क्यूब, सॉरी kubectl गेट ऑल हाइफन एन क्यूब हाइफन सिस्टम। क्यूब हाइफन सिस्टम क्या है अपना, तो एक नेम स्पेस है, ठीक है। ये नेम स्पेस, इस नेम स्पेस के अंदर जो भी चीजें होंगी, सर्विसेज, डिप्लॉयमेंट, पॉड्स, जो भी होगा वो सारा कुछ देख सकते हैं अपन, ठीक है। तो किलर कोडा को हम एक्टिव करते हैं फिलहाल के लिए, उसी पे देख लेते हैं ये कमांड कैसे काम करती है, ठीक है। गेट ऑल, ठीक है, गेट ऑल, और कौन से नेम स्पेस में से सब कुछ देखना है हमें, तो क्यूब हाइफन सिस्टम। उसके अंदर बहुत सारी चीजें क्रिएटेड रहती है पहले से, वो तो बाय डिफॉल्ट बना हुआ है ना, हमने बनाया था क्या, नहीं। तो उसके अंदर सर्विस रहेगी, पॉड्स रहेंगे, डिप्लॉयमेंट्स रहेंगी, रिप्लिका सेट रहेंगे, बहुत सारी चीजें रहेगी जो कि हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। तो उन सब की इंफॉर्मेशन आपको उस कमांड से मिल जाएगी। लेट मी शो यू हाउ इट्स वर्क। Okay, here it's our terminal, a Kubernetes terminal. So yes, क्या था कमांड, kubectl get all हाइफन n, और क्या नाम है, क्यूब हाइफन सिस्टम। इसमें जो भी चीजें हैं यहाँ पे होती है, बहुत सारी चीजें। सबसे पहले ये देगा आपको पॉड वाली इंफॉर्मेशन, ठीक है, पॉड की इंफॉर्मेशन। अंकित आप सुन रहे हो ना? यस सर। ओके सुनो। तो यहाँ पे पूरे पॉड्स दिखेंगे आपको, सबसे पहले पूरे पॉड की इंफॉर्मेशन दिखेगी। हमने कल सर्विस वाला ऑब्जेक्ट देखा था, ठीक है। सर्विस के यूज होता है तो एक्सपोज करने के लिए आउटसाइड दी क्लस्टर। अगर हमें कंटेनर को एक्सपोज करना है तो क्या यूज करेंगे, सर्विस का यूज करेंगे। तो उस सर्विस यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, देखो क्लस्टर आईपी करके एक सर्विस है, इतने सारे पोर्ट नंबर उस पे, यूडीपी, टीसीपी, ये सब कुछ रनिंग में चल रहा है, ठीक है, सर्विस। उसके बाद अब और भी ऑब्जेक्ट्स है अपने कुबरनेटिस के। एक है डेमन सेट्स, देखो डेमन सेट्स वर्किंग में है, डिप्लॉयमेंट्स, इन सब की इंफॉर्मेशन हम लेने वाले हैं, ठीक है। इसकी चिंता मत करना, ये इसके इस नेम स्पेस के अंदर क्रिएटेड है, तो हमें दिखाई दे रहे कि इस नेम स्पेस के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। कमांड सिंपल आपको लिखना है, कौन सी, गेट ऑल हाइफन एन क्यूब हाइफन सिस्टम, सिंपल, ओके। अब ये सारी चीजें क्या है, तो हम क्या करते हैं, आपके यहाँ कुबरनेटिस के जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको क्या हो, ये जो रिप्लिका सेट है, डिप्लॉयमेंट सेट, डेमन सेट, ये सब जो आप देख रहे हो ये क्या है आपको पता चल जाए, ठीक है। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं, देन मिनीक्यूब का इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। सो क्या होता है ये, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो ये ऑब्जेक्ट्स आप कहाँ से देखते हो, सबसे पहले आपने एक कमांड देखी थी, kubectl API हाइफन रिसोर्सेस, राइट। तो इस कमांड से आपको पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। अब ये ऑब्जेक्ट्स कैसे, कौन से हमें कौन से यूज करने हैं, हमारे यूज
हमारे काम की कौन सी ये ऑब्जेक्ट्स है, राइट, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे काम के यहाँ पे जो जो अवेलेबल है वो हम देखते हैं। सबसे पहले पॉड के बारे में आपको पता है, पॉड के बारे में आपको पता है ना। पॉड क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसके अंदर आपका कंटेनर है, ठीक है, एक लेयर है कंटेनर के ऊपर वाली, समझ में आया, ठीक है, दैट इज नथिंग बट अ पॉड। इसका हमने यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे दिखेगा आपको सर्विसेज, ये इसके बारे में हमने कल भी जाना है, ठीक है। सर्विस किस लिए यूज होता है, तो आपके पॉड को, आपके कंटेनर को एक्सपोज करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। यहाँ पे देखो डिप्लॉयमेंट्स है, डेमन सेट्स है, इनका यूज करने वाले मैंने एक लाइन में लिखे हुए क्या क्या यूज करना है हमें। सो अबाउट yes, these are the objects that we are going to use in Kubernetes. Okay, we are going to learn actually. So सबसे पहले दो चीजें तो हमने देख ली। सर्विसेज में कौन से सर्विसेज है, नोड पोर्ट क्यों यूज करना है, एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर असाइन हो जाएगा हमारे पोर्ट को, जिससे हम उसको एक्सेस कर पाएंगे आउटर पब्लिकली, ठीक है। क्लस्टर आईपी, एक इंटरनल कम्युनिकेशन कंटेनर टू कंटेनर, पोर्ट टू पोर्ट, ये किससे होगा, क्लस्टर आईपी से। और लोड बैलेंसर एक एंड पॉइंट मिलता है हमें, जिसके थ्रू हम एक्सेस कर पाएंगे आपके पोर्ट्स, ठीक है। ये कब मिलेगा, तो आपका क्लाउड, अगर आप काम कर रहे हो क्लाउड पे, तो क्लाउड का लोड बैलेंसर सर्विस आप इससे एक्टिव कर सकते हो। अंडरस्टूड, ठीक है, धीरे धीरे देखेंगे। नेम स्पेस के बारे में भी जान लिया हमने। नेम स्पेस क्रिएट कैसे करना है, नेम स्पेस क्रिएट करने के लिए कमांड कौन सी यूज की थी, kubectl क्रिएट ns मींस नेम स्पेस, एंड नेम स्पेस का नाम, राइट, उससे हमारा नेम स्पेस क्रिएट हो गया था। अब ये जो है रिप्लिकेशन कंट्रोलर, ये क्या है, ये भी हमें देखना है, ठीक है। रिप्लिकेशन कंट्रोलर है क्या, रिप्लिका मींस व्हाट, रिप्लिका मींस व्हाट, कॉपी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, बैकअप के लिए, राइट। सो यहाँ पे होता क्या है, पॉड्स क्या है, बहुत लाइट वेट होते हैं, उसके अंदर का कंटेनर कभी भी डिलीट हो सकता है, पॉड कभी भी डाउन हो सकता है, ठीक है। एक पॉड डिलीट हो गया तो कोई बैकअप में है क्या, कोई नहीं। पॉड डिलीट मतलब आपका सिस्टम ही खत्म, आपकी एप्लीकेशन डाउन है, आपका बिजनेस लॉस हो जाएगा, करेक्ट है। तो यस, 24/7 अवेलेबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनकी रिप्लिकास बना के रखना पड़ता है, ताकि एक अगर डाउन हो जाए तो दूसरी काम करती रहे, उससे हमारी एप्लीकेशन एक्सेस होती रहे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे रिप्लिका बना के रखना जरूरी है। अंडरस्टूड, ठीक है। तो रिप्लिकेशन कंट्रोलर क्या करता है, रिप्लिकास बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, समझ में आई बात। बट अभी ये हो चुका है पुराना, इसका नया वर्जन कौन सा है, रिप्लिका सेट। इसके नीचे देखो, आप दिखाई दे रहे हो, रिप्लिका सेट। इसका भी काम क्या होने वाला है, रिप्लिकास क्रिएट करने का काम। किसकी रिप्लिका क्रिएट करेगा, पॉड्स की रिप्लिकास क्रिएट करेगा, करेक्ट। ये समझ के लो, हाँ, करना क्या है हमें, रिप्लिकास क्रिएट करेगा, किसकी, पॉड्स की, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर, एक पुराना वर्जन है, एक नया वर्जन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो लिख लो क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिप्लिकेशन कंट्रोलर एंड रिप्लिका सेट। अब छोटा सा मैं एक पॉइंट बता देता हूं, यहां पे क्या होता है, रिप्लिकेशन कंट्रोलर में हम सिलेक्ट करते हैं किसका रिप्लिका क्रिएट करना है, राइट। एक पॉड का रिप्लिका क्रिएट करना है ना, बट पॉड कौन सा होगा, कैसे सिलेक्ट करेंगे, बराबर। हमें किसी की रिप्लिका क्रिएट करना है तो उसे सिलेक्ट भी तो करना है, बट कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसका नाम होना चाहिए स्पाइडरमैन, तभी तो हम स्पाइडरमैन 2 बनाएंगे, बराबर ना। तो वो कंडीशन हम यहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। वो कंडीशन कहां पे लगा सकते हैं हम, रिप्लिकेशन कंट्रोलर में, ठीक है।
रिप्लिकेशन कंट्रोलर में कंडीशन लगा ली कि नाम क्या होना चाहिए, स्पाइडरमैन होना चाहिए, बट रिप्लिका सेट में उससे एडवांस, रिप्लिका सेट में क्या है, उससे थोड़ा एडवांस। अब रिप्लिका सेट में होता क्या है, तो स्पाइडरमैन तो होना चाहिए ना, बट स्पाइडरमैन कहाँ का होना चाहिए, मल्टीवर्स का होना चाहिए। स्पाइडरमैन क्या कहाँ का होना चाहिए, मल्टीवर्स का होना चाहिए। उसका नाम क्या होना चाहिए, पीटर पार्कर नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा होना चाहिए। तो इस तरीके की मल्टीपल कंडीशंस कहाँ पे लगा सकते हो आप, रिप्लिका सेट में। यहाँ पे एक नाम है स्पाइडरमैन, इट्स ओके, मिल गया, खत्म काम। बट रिप्लिका सेट में क्या करोगे आप, रिप्लिका सेट में आप मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल टैगिंग दे सकते हो सिलेक्शन के लिए, कि हाँ वो पॉड है, उसका नाम ये होना चाहिए, एड्रेस ये होना चाहिए, तभी उसका रिप्लिका बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। समझ में आई बात, डिफरेंस मैंने यहाँ बता दिया। डिप्लॉयमेंट सेट, अब डिप्लॉयमेंट सेट इन दोनों का भी बाप है, ठीक है। अब डिप्लॉयमेंट सेट करता क्या है, डिप्लॉयमेंट सेट बोलता है रिप्लिका सेट तू काम नहीं करने का, तेरे को बनाने का काम मैं करूंगा। समझ में आया क्या बोला मैंने, रिप्लिका सेट अभी रिप्लिकेशन कंट्रोलर तो यूज नहीं होता है, डायरेक्टली क्या यूज होता है, रिप्लिका सेट ही यूज होता है, बट हमें डिफरेंस जानना है तो हम करके देख लेंगे, ठीक है। बट रिप्लिका सेट क्रिएट करने का काम भी कौन कर लेता है, डिप्लॉयमेंट सेट। डिप्लॉयमेंट सेट बोलता है कि बाबा रिप्लिका सेट आपको सेपरेटली काम करने की जरूरत नहीं है, आपको क्रिएट मैं ही कर लूंगा, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट सेट एक्स्ट्रा और एडवांटेजेस के साथ आता है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है तो लिख लो, ये भी क्वेश्चन आपको डिफरेंस निकालने हैं, ठीक है। डिफरेंसेस तो आपको निकालने हैं। अब डिप्लॉयमेंट सेट करता क्या है, तो डिप्लॉयमेंट सेट क्रिएट करता है रिप्लिका सेट्स को। अब रिप्लिका सेट्स को क्रिएट कर लिया, मतलब रिप्लिका तो बन गए, जो भी रहेगा रिप्लिका सेट के अंदर वो सब कुछ कहां पे आ जाएगा, डिप्लॉयमेंट्स के अंदर। बट यहाँ पे और एडवांटेजेस क्या है, तो यहाँ पे एक एडवांटेज ऐसा मिलता है कि अब तक जो भी हमने पॉड क्रिएट करे उनमें अगर कुछ चेंजेस करने रहते हैं तो हम चेंजेस नहीं कर पाते, ठीक है। अगर हमें कुछ अपडेट करना है, कोई एप्लीकेशन में अपडेट करना है, तो वो अपडेट हम नहीं कर पाते थे रिप्लिका सेट तक, ठीक है। डिप्लॉयमेंट सेट आने के बाद हमने क्या किया कि वहां पे अलग अलग स्ट्रेटेजीज का यूज किया सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए, एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए। समझ रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं आपकी एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए। वो कौन सी स्ट्रेटेजीज रहेगी वो हम देखने वाले बाद में, जब इसमें इसको डीप में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए उतना ध्यान रखो कि अपडेट्स, एप्लीकेशन अपडेट, पैच मैनेजमेंट, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होती है। ये काम करेगा रिप्लिका सेट का, रिप्लिकास भी क्रिएट करेगा, साथ में आपके एप्लीकेशन को अपडेट भी करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अंडरस्टूड होगा, समझ में आया डिफरेंस क्या होगा तीनों में से। तीनों काम एक जैसे ही करते हैं, बट यस यहां से आगे आपको हर जगह पे आपको रिप्लिकास क्रिएट करना होगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब स्टेटफुल सेट क्या है, अब स्टेटफुल सेट क्या होता है, अब स्टेटफुल सेट ये होता है कि जो भी हम पॉड्स हमने क्रिएट करे, जो भी हमने पॉड्स क्रिएट करे, वहां पे जब डेटा का कंसेप्ट आएगा कि डेटा हमें चाहिए, इट मींस उसका स्टेट जो भी रहेगा डेटा रिलेटेड वो हमें चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस डेटा बैकअप में चाहिए, तब हम क्या करेंगे, स्टेटफुल ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे। और ये मोस्टली यूज होता है कब, डेटाबेस टाइप ऑफ पॉड्स के लिए। अंडरस्टूड, डेटाबेस टाइप ऑफ पॉड्स जब भी आपको क्रिएट करना है, जहां पे आपको डेटा सेव करके रखना है, बैकअप में रखना है, तब आप स्टेटफुल सेट का यूज करोगे। क्लियर है, ठीक है। अब इसी के साथ एक और आप यूज कर सकते हो, वॉल्यूम्स। क्या यूज करोगे, वॉल्यूम्स। जब आपकी बात आती है स्टेटफुल सेट डेटा की, तो वॉल्यूम्स का होना जरूरी है। तो यहाँ पे एक और वॉल्यूम आप ऑब्जेक्ट देखोगे, कौन सा, परसिस्टेंट वॉल्यूम।
इसमें लिखा नहीं है मैंने, बट इसमें आता है परसिस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, मे बी मैंने यहाँ पे लिखा हो दूसरे इसमें, हाँ लिखा है, सी वॉल्यूम्स करके लिखा है मैंने, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से लिखा है, ये आप देख लो, कंट्रोल द रिप्लिका ऑफ स्पॉट, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लिखी है मैंने, रिप्लिकेशन कंट्रोलर कंट्रोल रिप्लिकास ऑफ द पॉड, इट सपोर्ट्स इक्वलिटी बेस्ड सिलेक्टर, ठीक है, एक ही सिलेक्टर आएगा जो इक्वली, मतलब नाम इक्वल्स टू दिस, ये होना चाहिए, दैट्स इट। रिप्लिका सेट क्या करता है, तो इट्स आल्सो रिप्लिकास कंट्रोल द रिप्लिकास ऑफ द पॉड, इट सपोर्ट्स मल्टीपल लेबल्स एंड द सेट बेस्ड सिलेक्टर। क्या होता है, कैसे होता है, वो हम देखेंगे जब क्रिएट करेंगे, ओके। डिप्लॉयमेंट सेट, यस, इट कंट्रोल्स द रिप्लिकास ऑफ पॉड, ओके। इट ऑटो अपडेट द पॉड, दिखाई दे रहा है, मैंने वही बताया आपको कि अपडेट्स कर सकता है, कुछ नए स्ट्रेटेजीज का यूज करता है ये, इंप्लीमेंट डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजीज सच एज रोलिंग अपडेट एंड रिप्लेस। क्या होता है वो देखेंगे बाद में, बट ध्यान में रखो होता कैसे, करना क्या है, ठीक है। ओके, सो स्टेटफुल सेट के बारे में देखा हमने अभी। स्टेटफुल सेट कंट्रोल्स द रिप्लिकास ऑफ स्टेटफुल पॉड, मतलब कि आपके डेटाबेस वाले पॉड्स। अब उसके साथ साथ आप वॉल्यूम यूज करोगे, वॉल्यूम क्या है, इट्स अ परसिस्टेंट वॉल्यूम यूज्ड टू स्टोर एंड बैकअप डेटा। हमने जो डॉकर में देखा है वॉल्यूम क्यों यूज होता है, क्यों यूज होता है डॉकर में जो वॉल्यूम हमने देखा, अरे डेटा सेव करने के लिए, कंटेनर का डेटा जो भी आपका वॉश आउट हो रहा है, आप नहीं चाहते वैसा हो, राइट ना, तो होगा क्या, वॉल्यूम यूज करने से आप वही आपका सिस्टम में डेटा रहेगा, वही आपका कंटेनर के अंदर आपका रहेगा, क्लियर है, राइट ना। सो यस, दैट इज व्हाई द वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट थिंग हियर एंड मोस्टली यूज विद स्टेटफुल सेट पॉड्स, क्लियर, ओके। इसके बाद है आपके पास डीमन सेट। तो डीमन सेट क्या करता है, ये होता है घोस्ट, ये क्या होता है घोस्ट, डीमन सेट। अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक लेट्स कंसीडर करो आपके पास मल्टीपल होस्ट मशीन्स है, नोड्स, ठीक है, वर्कर नोड आपके पास एटलीस्ट 10 होंगे, वर्कर नोड 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 है, और आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि 10 से 10 में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब कुछ मुझे पता चलना चाहिए, ठीक है। कैसे करोगे आप, उस टाइम पे आप क्या करोगे, हर 10 पूरे के पूरे 10 नोड्स पे आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी कि एक पॉड क्रिएट हो जाए जो एक मॉनिटरिंग का काम करे, बराबर। 10 इंस्टेंस है, 10 इंस्टेंस पे एक एक पॉड रहेगा, ठीक है, हर इंस्टेंस पे एक एक पॉड रहेगा, वो पॉड क्या करेगा, मॉनिटरिंग का काम करेगा कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर क्या चल रहा है, करेक्ट है। जब वो मॉनिटर करेगा वो सारा डेटा आपको मिलता रहेगा, तो 10 इंस्टेंसेस आप मॉनिटर कर रहे हो यूजिंग सिंगल पॉड, ठीक है। तो वो पॉड एक इंस्टेंस पे क्रिएट करने का काम, हर इंस्टेंस पे क्रिएट करने का काम यूजिंग डीमन से, इट विल क्रिएट पॉड ऑन ईच नोड, ठीक है, इट विल क्रिएट अ पॉड ऑन ईच नोड, कितने भी नोड हो आपके पास मैटर नहीं करता, आप डीमन सेट कर लो यूज, हर नोड पे एक एक पॉड यूज क्रिएट कर हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप सब 15 लोग हो, 15 में से 15 के पास ₹1 का कॉइन होना चाहिए, बराबर, इट्स सिंपल सी। तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, फिर डीमन सेट का यूज करना पड़ेगा, क्लियर, ओके। कैसे होता है काम वो हम देखेंगे बाद में। और क्या है हमारे पास, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में होता है यूज कॉन्फिग मैप, सो हम यूज करने वाले हैं कॉन्फिग मैप का। कॉन्फिग मैप में क्या करेंगे, वेरिएबल स्टोर करेंगे। वेरिएबल्स पता है आपको, वेरिएबल्स क्या होते हैं, x इक्वल टू y और y इक्वल टू z, फिर y की वैल्यू क्या होगी,
हाँ चलो वो मैथमेटिक वाले नहीं करना है, हमें यहाँ पे अपने नॉर्मल की वैल्यू पेयर वाले वेरिएबल्स यूज करने हैं। नेम इक्वल्स टू दिस एंड गाव इक्वल्स टू दिस। सिंपल है। सीक्रेट्स, अब सीक्रेट्स का यूज क्या करना होता है, क्यों करना है, ये भी वेरिएबल्स के लिए यूज होता है, बट ये किस टाइप के वेरिएबल्स स्टोर करके रखेगा, तो आपके पासवर्ड, क्रेडेंशियल्स, उनको इंक्रिप्टेड फॉर्म में आप सेव करके रख सकते हो। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। वॉल्यूम्स हमने देखा, इंग्रेस कंट्रोलर क्या है, तो ये आपका लोड बैलेंसर है, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए आपका यूज होगा। ठीक है, एक एक करके हम डीप में देखने वाले हैं, तो बाकी सारी चीजें ये इनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सिक्योरिटी, आरबैग क्या है, तो सिंपल रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है। ये रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मींस व्हाट, रोल्स के बारे में पता है आपको, आईएम पढ़ा है, आईएम में रोल्स क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू सर्विसेज। तो यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड, परमिशंस रिलेटेड काम करना है, तो हमें क्या करना है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का यूज करना रहेगा। इट मींस यूजर एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट इन दी कुबरनेटिस, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट इन दी कुबरनेटिस, वो कहां से करेंगे, यूजिंग आरबैग। ठीक है, ऑटो स्केलिंग आपको करना है यहाँ पे। देन हेल्म चार्ट है, हेल्म चार्ट का यूज कैसे होगा, ये आपका पैकेज मैनेजमेंट के हिसाब से काम करेगा पूरे कुबरनेटिस में। पैकेज मैनेजमेंट के बारे में आपको पता है, पैकेज मैनेजमेंट, पैकेज क्या होता है, मल्टीपल फाइल्स का एक पैकेज क्रिएट करो और उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो वही हम कुबरनेटिस पे भी करेंगे। क्या होगा, एक पैकेज क्रिएट करेगा हेल्म चार्ट, और एग्जीक्यूट करने के बाद सारे के सारे काम हो जाएंगे। सो इतनी सारी चीजें हमें देखनी है कुबरनेटिस में, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हमें देखने हैं। ठीक है, और इन सब की प्रैक्टिस हम कहाँ पे करेंगे, मिनीक्यूब या फिर किलर कोडा भी कर सकते हैं, छोटी मोटी प्रैक्टिस, बट जब नेटवर्किंग का पार्ट आएगा तो हमें मिनीक्यूब यूज करना रहेगा। अंडरस्टूड, किसी को कोई प्रॉब्लम? सो अब तक कौन सी कमांड्स देखी है, रिकॉल करो फटाफट। क्या क्या देखा हमने, kubectl पॉड को कैसे रन करते हैं, kubectl रन, पॉड का नाम दे दो mypod हाइफन इमेज इक्वल्स टू nginx, उसके बाद इक्वल्स टू केला नहीं केला काय फरक पडणार नाही। पॉड क्रिएट होगा क्या, kubectl गेट पॉड्स, चेक करो पॉड्स आ रहा है, पॉड आ गया। अब इसका देखो स्टेटस क्या है, कंटेनर क्रिएटिंग दिखाई दे रहा है, राइट, कंटेनर क्रिएटिंग दिखाई दे रहा है। अभी फिर से चेक करते हैं, तो मे बी उसका कंटेनर रनिंग हो गया, अभी देखो। ठीक है, तो इस तरह से आपको अलग अलग स्टेटस दिखेंगे इसके, कि वो रनिंग में है, कि क्रिएट हो रहा है, या फिर एरर आया उसमें, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका कुछ इश्यू तो नहीं है पॉड में। क्लियर? अब इस पॉड को हमने एक्सपोज किया था, कौन सी कमांड यूज की थी, kubectl expose pod name mypod हाइफन टाइप एक सर्विस। अगर मैं यहाँ पे टाइप ना लिखूं तो कौन सी सर्विस क्रिएट होगी, क्लस्टर आईपी बाय डिफॉल्ट वाली। ठीक है, mypod, ठीक है, एक्सपोज पॉड mypod, इतना अगर मैं कर लू, ठीक है, हाइफन पोर्ट लिखना पड़ेगा, पोर्ट 8080। ठीक है, कौन सी क्रिएट हुई है तो कैसे देखेंगे, गेट पॉड्स की जगह पे SBC सर्विस। तो देखो यहाँ पे एक और mypod नाम से क्लस्टर आईपी सर्विस बन गई, उसका एक अलग आईपी आ गया, और कौन सा पोर्ट नंबर है, ठीक है,
इसमें एक सेकेंड, मैं लेट मी चेक 173 242 इससे हो जाएगी। यस देखो इससे हो जाएगा। क्लस्टर आईपी को आप एक्सेस करो, आपके पॉड को एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है ये? तो ये इंटरनली हो सकता है, बट आपको इसको एक्सपोज करना है आउटसाइड दी क्लस्टर, तो क्या करोगे? क्लस्टर क्या होता है? ग्रुप ऑफ नोड्स। तो एक कुबरनेटिस है, कुबरनेटिस क्या काम कर, किस पे काम करता है? क्लस्टर पे काम करता है, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पे काम करता है। ठीक है, अभी उस पे ही काम कर रहे हैं। सो अब इसी सेम पॉड को हमें एक्सपोज करना है कहाँ पे? दूसरी सर्विस पे। दूसरी सर्विस कौन सी है? इसमें टाइप देना पड़ेगा। ठीक है, और कौन सा टाइप? नोड। लिखना कैसे है वो ध्यान में रखो। स्मॉल कैपिटल का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फर्स्ट लेटर नोड का कैपिटल, दूसरे वर्ड का कैपिटल पी। ठीक है, नोड पोर्ट। ये मैंने अपने हिसाब से नहीं लिखा है, कुबरनेटिस के खुद के एपीआई रिसोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, एंटर कर रहा हूं, क्या कर रहा है? पॉड ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसका नाम ओके, सर्विस ऑलरेडी एग्जिस्ट है। वो सर्विस पहले हमें डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि सेम नाम से दूसरी सर्विस क्रिएट नहीं होने वाली। ठीक है, तो लेट मी चेक, हाइफन नेम होगा क्या यहाँ पे? लेट मी चेक, नोट पॉड 1 इस तरह से ऐसा कुछ। यस देखो, अगर आपका नाम डुप्लीकेट हो रहा है तो आप नाम दे दो, कौन सा? हाइफन नेम। उस अगर आपने नाम नहीं दिया है तो वो बाय डिफॉल्ट नेम कौन सा लेता है? जो पॉड का नाम है वही पॉड का नाम कॉपी कर लेता है सर्विस के लिए। बट जब अगर आपने सेपरेट नेम दे दिया तो वो सेपरेट नेम आपका यूज कर लेगा उसके लिए। ठीक है, देखो पॉड 1 से हमारा पॉड 1 हमने नाम दे दिया, सर्विस का नाम है ये सिर्फ। ओके, आपके पॉड का नाम क्या था? माई पॉड ही है। फर्स्ट टाइम जब हमने क्रिएट किया तो उसने कॉपी कर लिया माई पॉड को, सर्विस का नाम भी सेम ले लिया। ठीक है, सर्विस का नाम भी क्या ले लिया? सेम। अब आपकी इच्छा है कि सेम नाम से ना हो तो आप क्या करो? सेपरेट डिफरेंट नेम यहाँ पे दे दो। ठीक है, तो सेपरेट नेम देने से अभी मेरा सेपरेट नाम आ गया पॉड 1, पर ये कर रहा किसको है काम? पॉड 1 को ही, सॉरी माई पॉड जो हमारा पॉड अवेलेबल है उसी को एक्सपोज कर रहा है। कहाँ पे? ये वाले पोर्ट नंबर पे। अब इसको ये पोर्ट नंबर 30418 कैसे एक्सेस करके चेक करना है? तो कहाँ से करते हैं? यहाँ से हम एक्सेस करके, सॉरी ट्रैफिक पोर्ट में जाके सेपरेटली हम चेक करते हैं 30418 कैसे करना है। वो मैंने आपको कल ही बता दिया था। 30418 एक्सेस करके चेक करो, आप एक्सेस कर सकते हो। और वही आपका AWS इंस्टेंस होता तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप से करना होगा पब्लिक आईपी के साथ। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, इतना देखा था। और कौन सी कमांड थी? डिस्क्राइब कमांड थी, सॉरी डिटेल्स कमांड की डिस्क्राइब थी। डिस्क्राइब कमांड थी, वो क्यों यूज होती है? kubectl describe my pod, सॉरी pod and then pod का नाम क्या करना है? डिस्क्राइब पॉड करना है। कौन सा पॉड? माई पॉड। आपको सर्विस करनी होगी तो क्या करना है? SVC करना है। कौन सी सर्विस करना है? पॉड 1 करना है, सर्विस का नाम। तो इस तरह से आपको हर बार हर जगह पे डिस्क्राइब कमांड यूज कर सकते हो। ठीक है, किसी को भी डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये सर्विस को आपने डिस्क्राइब किया, उसके फुल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अंडरस्टूड कैसे करना है? और कौन सी कमांड थी बताओ फटाफट। नेम स्पेस, ओके, गेट नेम स्पेस, तो मल्टीपल नेम स्पेस हमने देखे थे। NS हमने देखा, डिफॉल्ट
डिफॉल्ट वाला मिल जाएगा, तो डिफॉल्ट नेम स्पेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ तो होगा नहीं, सिर्फ नाम होगा और कोटा होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, और बताओ। क्रिएट देखा था, गुड। तो यस, बेसिक थिंग हमने देख ली। अभी हमें सिंपल क्या करना है, तो YAML फाइल्स पे काम करना है। ठीक है, हमने कमांड लाइन से पॉड को कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लिया, बट अभी हमें देखना है कि पॉड कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग YAML लैंग्वेज। YAML पता है आपको? डॉकर जब हमने पढ़ा तभी हमने YAML के बारे में डिस्कस करा। की एंड वैल्यू फॉर्म में एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो कमांड से तो हो गया, हमने बना लिया, बट यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हम कैसे करते हैं, पॉड क्रिएट या फिर यहाँ से जो भी हमें काम करना है वो सब कुछ हम कहाँ से करेंगे, यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल, YAML फाइल। और इस YAML फाइल को, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कुबरनेटिस में बोलते हैं मैनिफेस्ट। क्या बोलते हैं? मैनिफेस्ट। हर टूल में अलग अलग नाम रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेम रहेगी। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लैंग्वेज YAML यूज करोगे बट नाम अलग अलग यूज करोगे। डॉकर में क्या यूज किया? डॉकर कंपोज फाइल। आपका लैंग्वेज कौन सा था? YAML लैंग्वेज था। ठीक है, नाम क्या था? कंपोज फाइल। कुबरनेटिस में आप यूज कर रहे हो YAML लैंग्वेज, नाम क्या रहेगा? मैनिफेस्ट। एंसिबल पढ़ोगे, एंसिबल में आप यूज करोगे YAML लैंग्वेज, उसमें आपका नाम रहेगा प्लेबुक। ठीक है क्या कॉन्फ़िगरेशन ही है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, बट नाम्स अलग अलग रहेंगे। तो कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, सो उसके लिए आपके पास होना चाहिए विजुअल स्टूडियो कोड। सो विजुअल स्टूडियो कोड आपके पास है अवेलेबल, ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ओपन करने के बाद YAML फाइल लिखना स्टार्ट कर दो। तो YAML फाइल के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन, छोटी मोटी इंफॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे के रखी है। कैसे लिखते हैं YAML फाइल, तो पॉड की YAML फाइल, यस ये दिस इज द सिंपल नॉर्मल YAML फाइल फॉर पॉड। अब इसमें कैसे लिखना है, क्या है, ये सारा कुछ वो जान लो। ठीक है, ये सैंपल है सिंपल पॉड का। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, API वर्जन। तो फाइल स्टार्ट होगी किससे? API वर्जन से स्टार्ट होगी। उसके बाद हमें लिखना क्या है? काइंड। API वर्जन। अब ये वर्जन कहां से मिलता है? अब कहां से मिलता है? API रिसोर्सेज में जाके चेक करो, आपको पॉड कौन से वर्जन पे काम कर रहा है, API वर्जन पे, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखना क्या है सबसे पहले? API वर्जन। ये है आपका की, उसका वैल्यू है v1। की काइंड आप क्रिएट करना कैसा, तो ये काइंड के बारे में मैंने बताया आपको। API रिसोर्सेज चेक करोगे तो आपको सबसे लास्ट में कौन सा मिलता है? काइंड। और वो कैसे लिखना है वो आपको वहीं पे मिल जाएगा, कैपिटल P पॉड्स। ठीक है, देन मेटा डेटा। अब ये तो हो गया कि आप वर्जन v1 यूज कर रहे हो, पॉड क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, अब मेटा डेटा मीन्स व्हाट? डेटा ऑफ, तो पॉड क्रिएट कर रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख लो अभी, कि पॉड का नाम क्या है। जो आप कमांड में देते थे वही आपको यहाँ पे लिखना है, बट यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, वहां पे आप हाइफन नेम लिखते हो, बट यहाँ पे आपको वो चीज किसके अंडर लिखना है? मेटा डेटा के अंदर लिखना है। ठीक है, डेटा ऑफ डेटा। तो पॉड का डेटा, पॉड का नाम क्या रहेगा? दिस माय पॉड। और उसको हमने कुछ लेबल्स दे दिए। ठीक है, कमांड से भी आप लेबल्स पास कर सकते हो। कमांड से लेबल्स कैसे पास करते हैं? जब आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे हाइफन लेबल्स दे दो, हाइफन लेबल्स दे दो। ठीक है, लेबल्स एप्स इक्वल्स टू माय एप्स, ऐसे कुछ लेबल्स डाल दो, एंटर करो। ऑलरेडी क्रिएटेड
ओके तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल रन करता हूँ क्या, सिंगल सा पॉड, लेबल्स वही रखते हैं, kubectl रन, kubectl रन, पॉड का नाम दे देते हैं हम कुछ app1 ऐसे, हाइफन लेबल पॉड इमेज दे दो, हाइफन imag इमेज इक्वल्स टू, ठीक है बन गया kubectl गेट पॉड्स। सो app1 नाम से हमारा पॉड बन गया, ठीक है। इसमें लेबल्स दे दिए हमने कौन से, ऐप इक्वल्स टू माई ऐप, तो यहाँ आप लेबल्स चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसका डिस्क्रिप्शन लोगे तो इसमें आपको ये लेबल्स मिल जाएंगे। कमांड लाइन से लेबल कैसे पास करना है वो समझ में आया, ठीक है। वही हमें यहाँ पे लिखना है लेबल्स, सी एप्स इक्वल्स टू माई ऐप लिखा है मैंने, एंड देन इन्वायरमेंट एक डाला है और डेवऑप्स करके। समझ में आया इतना पोर्शन। ये इंफॉर्मेशन किसकी है, पॉड की है, ठीक है। देन अब ये पॉड तो हमारा पॉड का नाम हो गया। अब पॉड के अंदर होता क्या है, कंटेनर होता है। तो पॉड के अंदर कंटेनर का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, ठीक है, कि पॉड के अंदर कंटेनर कौन सा होना चाहिए। हमने जो कमांड में लिखा हुआ है हाइफन इमेज, इसका कंटेनर क्रिएट हो रहा है ना, पोर्ट नंबर असाइन हो रहा है, बराबर है। समझ में आ रहा है क्या, अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। ऐसे शॉकिंग मोड में रहोगे तो नहीं होने वाला, ठीक। मैं एकदम आराम से बता रहा हूँ कि फास्ट हो रहा है, बताओ इससे फास्ट चाहिए, ऑनलाइन इससे फास्ट चाहिए कि इट्स ओके नाउ, बोलो। हेलो, सबके लिए ठीक है क्या स्पीड, या और स्लो हो जाए या और फास्ट हो जाए, ओके गुड। तो यस, हमारे कमांड्स को आप देखते रहे ना, हमने जो कमांड चलाई है वो कमांड को आप देखते रहो। यहाँ पे हमने किया पॉड का पॉड क्रिएट, ठीक है, ये पॉड क्रिएट हो गया, नाम दे दिया, नाम दे दिया मैंने कहाँ पे, ये हो गया आपका नाम और उसमें लेबल्स पॉड के हो गए, ठीक है। अब पॉड के अंदर हमें कंटेनर क्रिएट करना है, तो कंटेनर क्रिएट करने के लिए हमने कमांड में क्या लिखा है, इमेज लिखा है, ठीक है। उसका नाम दे सकते हैं, कंटेनर का हाइफन नेम दे सकते हैं ना अपन, और पोर्ट नंबर दिया है यहाँ पे। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ कैसे पास करेंगे, तो यहाँ पास करने के लिए हमें लिखना क्या है, स्पेसिफिकेशन। ये क्या है, स्पेसिफिकेशन। सो पॉड के अंदर क्या होगा, तो स्पेसिफिकेशन में हमने क्या लिखा है, कंटेनर्स, एक पॉड में 2 कंटेनर भी हो सकते हैं। हमने जब इमेज देखी थी तो हमने देखा है कि एक पॉड में एक से ज्यादा कंटेनर्स हो सकते हैं, तो कंटेनर्स की लिस्ट आएगी यहाँ पे, क्लियर है। अब पहला कंटेनर जो है हमारा, कौन सा नाम दे रहा हूं मैं, nginx नाम, और इमेज कौन सी यूज कर रहा हूं, nginx यूज कर रहा हूं, नाम भी मैं सेम रख रहा हूं, क्लियर। देन अब ये पोर्ट नंबर पे ये पोर्ट नंबर को भी मैंने नाम दे दिया, कंटेनर पोर्ट कौन सा है, 80। कोई डिफिकल्ट है इसमें, इस फाइल को लिखना कुछ डिफिकल्ट लग रहा है आपको, एकदम आसान है, राइट। करना क्या है, सबसे पहले पॉड की इंफॉर्मेशन दे देनी है। ये इंफॉर्मेशन भी हमारी अवेलेबल होती है कहाँ पे, API रिसोर्सेज, आप चेक कर लो, ठीक है। देन मेटा डेटा, आपको नाम क्या देना है वही तो लिखना है। मेटा डेटा में क्या लिखना है, उस पॉड को कौन से नाम से आपको क्रिएट करना है, दैट्स इट, सिंपल है। उसके बाद उसको अगर आप लेबल देना चाहते हो दो, ना तो ना दो, ये आपकी इच्छा है, लेबल देना है कि नहीं देना है, क्लियर है।
देन उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, बट ये लेबल देना जरूरी होता है। जरूरी क्यों होता है? ताकि आपके सिलेक्शन में ये हेल्प करता है आपको, ठीक है। एक्स्ट्रा लेबल जितने अच्छे, जितने लेबल्स होंगे उतने आपको सिलेक्शन में मदद मिलती है ना, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन, कंटेनर, कंटेनर्स में आपका कंटेनर का नाम, इमेज, पोर्ट्स, पोर्ट्स में हाइफन हाइफन नेम, आप नेम दे दो एंड देन कंटेनर पोर्ट असाइन कर लो। इजी है, कोई कंफ्यूजन हुआ यहाँ पे? ये एकदम बेसिक वाली फाइल बता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं की एनी वैल्यू फॉर्म में ही हमें नाम इस फाइल को लिखना होता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज? YAML लैंग्वेज, ठीक है, जो कि स्क्रिप्टिंग में यूज होती है। मार्कअप लैंग्वेज, एकदम इजी, कोई डिफिकल्टी? तो इसको आप एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये संकेत लेबल्स का यूज केस क्या है? आई मीन लेबल्स जरूरी है, बोला जरूरी है, बट क्यों जरूरी है? लेबल्स, लेबल्स अभी तो मैंने आपको बताया कि ये आप दो या ना दो कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट जब जब आगे आगे आप देखोगे तो लेबल्स आपको हेल्प करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है। ये कैसे काम करता है? तो लेट्स कंसीडर करो एक्स्ट्रा टैगिंग जब होती है आपको, लेट्स कंसीडर करो कि सूरज है, ठीक है, सूरज है, बट कहाँ काम करता है? राइट, यस, एक्स्ट्रा टैग्स होना इसलिए जरूरी है कि आपका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो सके। आपका सिलेक्शन अगर करना है आपको, तो अलग अलग टैग्स का यूज कर सकते हो। यस, सूरज है या सिटी है पुणे, दिन करता क्या है, क्या कहते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठता है कि नहीं उठता है, वो सारे पैरामीटर्स मैच होंगे तो ही उसको सिलेक्ट करो, अदरवाइज नहीं करो। तो यस, उसके लिए हेल्प करता है लेबल, ठीक है। सो लेबल्स हमें आगे आगे इंपॉर्टेंस रहेंगे, बट ये बेसिक इसमें आपने ना भी लिखे होते तो भी चल जाता, ठीक है। बट कैसे इंपॉर्टेंस रहेगा इसका आगे आपको पता चलेगा। सो इसको मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली कॉपी कर रहा हूं यहां से और एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं इधर, ठीक है। सो फाइल का नाम नैनो करते हैं, pod.yml लिखते हैं, ठीक है, एंटर एंड यस, यहाँ पे इस तरह से दिखेगी। हम क्या करते हैं, इस फाइल को सिंपली आपका बैच 11 है रिपोजिटरी, इसमें भी काम कर लेते हैं। एक आपका फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, कौन सा, इसके अंदर नहीं चाहिए मुझे, बाहर चाहिए, कुबरनेटिस k8s करके, ठीक है, k8s करके फोल्डर, उसके अंदर एक फाइल, कौन सा, pod.yml, और यहाँ पे आपकी फाइल आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब फाइल लिखोगे तो आप एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, कौन सा, कुबरनेटिस का। सी मेरे पास एक्सटेंशन अवेलेबल है और इवन एमएल का भी एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल रखा हुआ है। तो ये आपको हेल्प करता है, आपको सजेशंस देता है कि आगे क्या होना चाहिए। अब ये तो लिख लिया आपने पॉड, राइट। अब इस पॉड को अगर एक्सपोज करना है तो उसके लिए आप सर्विस की फाइल लिखोगे, बराबर। तो सर्विस की फाइल अगर लिखना है तो इसी में लिखते हैं। नई फाइल लिखना है तो आपको सिंपली यहाँ पे डैश 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 ऐड कर दो। क्लोजिंग, ये क्लोजिंग है, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग कैसे होगा, डॉट डॉट डॉट, एंडिंग कैसे होगा, डैश डैश डैश, ठीक है। ये एक फाइल का क्लोजिंग हो गया। अब दूसरी फाइल कैसे लिखोगे आप, सर्विस के लिए बनानी है, इसी पॉड को आप एक्सपोज कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे, सुसी एपीआई वर्जन लिख रहे हो आप सबसे पहले। अब सर्विस का एपीआई वर्जन क्या होगा, कहां से देखोगे आप, एपीआई रिसोर्स से, मुझे पता है। तो आप अगर चेक करना चाहो तो यहां से चेक कर सकते हो। इसको मैं पहले सेव कर लूं,
ठीक है, सेव तो कर लिया हमने। kubectl API हाइफन रिसोर्सेस, तो यहाँ पे आपको वर्जन्स मिल जाएंगे। V1 में आप देख सो पॉड का पॉड्स का वर्जन क्या है, V1, ठीक है। सर्विसेज का वर्जन क्या है, V1, ठीक है। और काइंड में हमें सर्विस लिखना कैसे है, कैपिटल S से शुरुआत करनी है, सो वही करना है हमें। अभी दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा इसमें, काइंड में मुझे क्या लिखना है, सर्विस, लिख लिया। अब यहां पे फिर से मेटा डेटा आएगा, क्या आएगा, मेटा डेटा। अब मेटा डेटा में हमें लिखना क्या है, नेम, किसका नाम होगा ये, सर्विस को जो नाम देना है वो। तो सर्विस को आप नाम क्या देना चाहते हो, सर्विस को आप क्या नाम देना चाहते हो, एक काम करते हैं सेम नाम से रखते हैं, हाइफन सर्विस, और SVC लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। अब समझ में आएगा कि कौन से पोर्ट की कौन सी सर्विस है, राइट, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे देना है सिलेक्टर। अब हमें क्या देना है यहाँ पे, सिलेक्टर। अब यहां सिलेक्ट करना है हमें, सिलेक्ट में क्या करना चाहिए, सिलेक्टर में अभी हमें देना है इसको नेम, ठीक है। अब कहां से सिलेक्ट करेगा, हमने इसको दे दिया नेम, तो कौन से पॉट का ये पॉट को ये सिलेक्ट कर रहा है, ये माई पॉट को सिलेक्ट कर रहा है। एक्सपोज किसको करेगा, माई पॉट को करेगा, ठीक है। तो हमने दे दिया यहाँ पे माई पॉट। कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है, देखो सर्विस यूज करते हैं हम, ठीक है। सर्विस क्यों यूज करते हैं, कि एक पॉड है, एक पॉड को हमें एक्सपोज करना है, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हम क्या, एक मिनट, इसको मैं ना इस तरह से लिखता हूँ, नहीं इस तरह से आएगा भी नहीं, ठीक है। लेट मी क्रिएट अ सेपरेट फाइल फॉर सर्विस। एक तो एक लाइन में लिखना वैसे भी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती, सेपरेट सेपरेट फाइल्स क्रिएट करके ही लिखा जाता है। सर्विस डॉट YAML, क्लियर। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर, अभी आ जाएगा आपका दिस टाइप से। यहाँ पे पॉड अवेलेबल है, दिखाई दे रही है पॉड की फाइल, और यहाँ पे आपका सर्विस अवेलेबल है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस पॉड को सिलेक्ट करना है। एक्सपोज वाली कमांड याद करो, एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज करते हैं किसको करते हैं, पॉड को करते हैं। कौन से पॉड को करते हैं, तो वो अभी हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कौन से पॉड को एक्सपोज करने वाले, वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, माई पॉड, जो कि हमने यहाँ पे नाम दिया है। समझ में आया। अगर हमें किसी स्पेसिफिक सर्विस पे करना है तो आप यहाँ पे टाइप दे दोगे, समझ में आई बात। टाइप क्या रहेगा, नोट पोर्ट, यस। ठीक है, पॉड कौन सा है, दिस, कौन से सर्विस पे एक्सपोज होगा, दिस, ओके। दिन यहां पे देना है आपको पोर्ट्स, ठीक है। इंडेंटेशन का इशू, पोर्ट्स, ठीक है। एंड देन इसमें आएगा कंटेनर पोर्ट 80, एंड इसमें आता है टारगेट पोर्ट 80, इस तरह से। लेट मी चेक सिंटैक्स, ठीक है। सर्विस का सिंटैक्स चेक कर लो आप एक बार, इसमें होगा मेरे पास, या फिर आप डायरेक्टली, यस देखो,
हाँ, पोर्ट्स में और एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी थी हमें। देखो, एपीआई वर्जन v1, काइंड क्या है, सर्विस, माई एसपीसी, नोड ये इसमें नाम चेंज कर लो। इसमें लेबल भी यूज किया है मैंने, बट जब आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्टर में देखना एप्स इक्वल्स टू माई ऐप, मैंने लेबल के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन किया है। मैंने क्या किया है, लेबल के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन किया है। देखो यहाँ पे एप्स इक्वल्स टू माई एप्स लिखा हुआ है। या तो आप नेम्स का यूज करो या फिर आप लेबल्स का यूज करो। ये होता है बेनिफिट लेबल यूज करने का, ठीक है। ये होता है बेनिफिट आपका लेबल यूज करने का, कि आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। अब समझ में आया लेबल यूज क्यों किया था मैंने। देन यहाँ पे पोर्ट्स लिखा है मैंने, पोर्ट से क्या होगा, नेम। इसको आप नेम ना भी दो तो भी चल जाएगा, बट ये प्रोटोकॉल, ये दो चीजें आपने ना लिखी तो भी चल जाएगा। पोर्ट 80 एंड टारगेट पोर्ट लिखना जरूरी है। क्लियर, सिंपल है। आप सर्विस क्रिएट कर रहे हो, सर्विस क्रिएट कर रहे हो, क्यू कर रहे हो, ताकि आप एक पोर्ट को एक्सपोज करो कहां पे, एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे, एंड देन उसको आउटसाइड गूगल से आप यूज कर सकते, एक्सेस कर सकते। क्लियर है, ठीक है। सो ये आपकी दोनों फाइल्स बन गई है। मैंने ऊपर लिखा था कुछ, यहाँ पे मैंने थोड़ा 2 लाइन लिखी है, पोर्ट कंटेनर पोर्ट के ना लिख के मुझे क्या लिखना है, सिंपली, चलो एक काम करता हूँ, इसको ऐसे निकाल लीजिए। देखो दोनों फाइल्स को चेक करो, आपको समझ में आएगा। ये है आपका पॉड, और इस पॉड को एक्सपोज करने के लिए आपने लिखा है सर्विस, ठीक है। एक बार समझ ले फिर से। कंफ्यूजन है क्या किसी को, कंफ्यूजन है किसी को, बोलो ऑनलाइन में। देखो पॉड लिखा आपने, क्या किया आपने, पॉड लिखा, एकदम बेसिक पॉड, उसका नाम, मेटा डेटा, उसको लेबल प्रोवाइड किए, ठीक है। लेबल प्रोवाइड करने का यूज क्या होगा, इससे हम सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिलेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो। देन स्पेसिफिकेशन में आपने क्या दिया, इस पॉड के अंदर आपका कौन सा कंटेनर होना चाहिए ये दे दिया, ठीक है। कंटेनर का नाम आपने स्पेसिफाई किया, इमेज स्पेसिफाई की, पोर्ट नंबर कौन सा है उसका वो स्पेसिफाई किया, ठीक है। हाइफन नेम दे दो, पोर्ट का नाम दिया ना दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली कंटेनर पोर्ट भी अगर लिखो यहाँ पे तो भी चल जाएगा। अब ये बन गया आपका पॉड और उसके अंदर कंटेनर। अब इस पॉड को करना है हमें एक्सपोज। एक्सपोज कमांड याद करो, एक्सपोज कमांड हम लिखते हैं क्या, हाइफन हाइफन नेम हाइफन हाइफन टाइप और पोर्ट नंबर। तो वही चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है, बट हमें बताना पड़ेगा कि ये पॉड कौन सा है, कौन से पॉड को हमें एक्सपोज करना है। तो एक्सपोज करने के लिए सर्विस क्रिएट कर रहे हैं हम, कौन सी टाइप, लोड पोर्ट टाइप, ठीक है। ये सर्विस क्रिएट हो जाएगी, क्लियर है। देन सिलेक्ट करने वाला है, सिलेक्ट किसे करने वाला है, ऐप इक्वल्स टू माई ऐप, जिससे मैच होगा, जिस पॉड से मैच होगा वही पॉड एक्सपोज होगा, अदरवाइज कोई भी नहीं, ठीक है। ये मैच करेगा, मैच होगा तभी आपका वो पॉड एक्सपोज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे एप्स इक्वल्स टू माई ऐप, ये जो है लेबल यहाँ पे मैच होगा तो ही माई पॉड वाला ये पॉड एक्सपोज होगा, क्लियर। देन यस, कहां पे एक्सपोज करना है, तो हमने हाइफन हाइफन पोर्ट दिया था कमांड में, तो यहां पे हमने क्या दिया है, पोर्ट्स की लिस्ट। ये प्रोटोकॉल, और ये तो आप समझ सकते हो कि टीसीपी प्रोटोकॉल आप यूज करते हो यहाँ पे, राइट। प्रोटोकॉल कौन सा है,
नाम दे दिया आपने, HTTP 80 पोर्ट नंबर पे काम करता है, HTTP दो, Nginx दो, वॉट एवर यू वांट टू दो, ठीक है। देन पोर्ट नंबर 80, कौन से पोर्ट पे अभी हमें फॉरवर्ड करना है इसको, टारगेटेड पोर्ट कौन सा है, 80, ठीक है। अभी हमारे रिपोजिटरी में तो ये कंसेप्ट है, हम वहां पे पुल कर लेते हैं, git bash यहाँ पे यूज कर लो, पुल करो, git add, git commit -m, okay, it is added, git push origin main, हो गया, कुछ हो गया। अब आप आपके रिपोजिटरी में उसको ले सकते हैं। रिपोजिटरी 7 मिनट बचे हैं, लेट्स सी, हो जाएगा आपका। गिट क्लोन, दिस इज द रिपोजिटरी, क्लोन हियर, ls cd batch 11 फाइल cd ktest ls, यहाँ पे आपकी फाइल्स अवेलेबल है, एक एक करके इन फाइल्स को एग्जीक्यूट करना है। तो कमांड आपकी अब अलग होगी, kubectl कमांड कौन सी यूज करोगे पता है क्या, अप्लाई -f और pod.yml, ठीक है। कमांड कौन सी यूज करना है, अप्लाई। तो ये देखो मैंने अप्लाई किया, एक पॉड आपका माई पॉड क्रिएट हुआ, ठीक है। चेक करो kubectl get pods, तो माई हाइफन पॉड आपका रनिंग कंडीशन में आपको मिल रहा है यहाँ पे, क्लियर है सबको, ठीक है। अब ये इसी पॉड को हमें क्या करना है, एक्सपोज करना है। अब एक्सपोज करने के लिए सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी। सर्विस की इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइल में लिख ली है, ठीक है। तो सिंपल, अब सर्विस वाली फाइल है हमारे पास, तो उसको एग्जीक्यूट करो, ls, ये सर्विस फाइल है हमारे पास। सो kubectl अप्लाई -f फॉर फाइल, ठीक है। एंड देन हमें करना क्या है, सर्विस वाली फाइल को सिलेक्ट करना है, इसको एग्जीक्यूट करो, देखो सर्विस क्रिएट हो गई, ठीक है। तो सर्विस के बारे में जान लो, kubectl get sbc, तो आपको मिल जाएगी my sbc -node, दिखाई दे रहा है। अब ये कौन सा नोड पोर्ट है, पोर्ट नंबर 32340 आ गया, ठीक है, एक पोर्ट नंबर आ गया, राइट। अब इसे आप इस पोर्ट नंबर पे 32340 चेक करोगे तो Nginx आपका मिल जाएगा। किस तरह से काम होगा ये समझ में आया, किस तरह से काम होगा ये समझ में आया, राइट। सो फिलहाल आज के लिए यही तक रखते हैं, नहीं तो आपके सर के ऊपर से जाएगा।